मोढेरा का सूर्य मंदिर। अहमदाबाद उदयपुर को जोड़ने वाले 41 नंबर के नेशनल हाईवे पर मेहसाना सिटी के इस सर्कल से वेस्ट की ओर 26 किलोमीटर दूरी पर मोढेरा नाम का प्राचीन गांव स्थित है, जहां 10वीं सदी में बना हुआ सोलंकी एरा के टाइम का भव्य सूर्य मंदिर है। लगभग 1026 CE में राजा भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यूं तो भारत में सूर्य मंदिरों की एक बहुत प्राचीन परंपरा रही है। भारत में कई सूर्य मंदिर स्थापित किए गए और जो उनमें से प्रसिद्ध है, एक है उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल, दूसरा है उत्तराखंड का कतरमाल सूर्य मंदिर, तीसरा है जम्मू कश्मीर का मार्तंडे सूर्य मंदिर और इस बार जहां हम पहुंचे वो है गुजरात का मोढेरा सूर्य। गुजरात की प्राचीन धरोहर और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के साथ प्राचीन गौरव गाथा का प्रमाण है। मुख्य मंदिर कमल के आकार की ऊंची प्लिंथ के ऊपर बना हुआ है। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर और गुजरात की प्राचीन राजधानी पाटन से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में पुष्पावती नदी के किनारे बसे हुए मोढेरा का जग विख्यात सूर्य मंदिर को 1026 में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव ने बनवाया था। लगभग 1000 साल पुराने इस मंदिर के लिए सटीक जानकारी किसी के भी पास नहीं है। ये मंदिर स्थापत्य और शिल्प कला का अजोड़ उदाहरण रूप है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सूर्य कुंड पड़ता है, जिसे लोकल लोग राम कुंड भी कहते हैं। इस कुंड में 108 मंदिर हैं, जिसमें से 107 में देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। राजा का यह सोचना था कि जो लोग तीर्थों की यात्रा नहीं कर पाते हैं वो यहाँ आकर स्नान और पूजा करें, यही उनका तीर्थ है। 108 होने के पीछे सिग्निफिकेंस ये है कि 12 राशियां और 9 नक्षत्र मिलके 108 होते हैं। मंदिर से पहले मंडप पड़ता है और यहीं से शुरू होती है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कहानियां। मंडप में 52 पिलर्स हैं। ये 52 पिलर्स एक साल में 52 वीक होने का सिग्निफिकेंस है। ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे फलकों पर सर्वप्रथम असंख्य हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसे गजपेटिका कहा जाता है। इन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्य हाथी अपनी पीठ पर सूर्य मंदिर को धारण किए हुए हैं। मंदिर के चारों ओर बाहरी दीवार में सूर्य देवता की 12 मूर्तियां हैं। ये 12 मूर्तियां एक साल में 12 महीने होने का प्रतीक है। सूर्य देवता की मूर्ति के नीचे 7 घोड़े दिखाए गए हैं। ये 7 घोड़े एक वीक में 7 दिन होने का सिग्निफिकेंट है। इस तरीके से वर्ष में 52 वीक, 365 दिन, 12 महीने और एक हफ्ता में 7 होने की संख्या को यहाँ पे दिखाया गया है। इस मूर्ति में सूर्य देवता की पगड़ी ईरानी स्टाइल की है, जिससे ये पता चलता है कि यह मंदिर वैश्विक कलाओं का भी केंद्र था। गजपेटिका के ऊपर लगे फलक पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन चक्र को दर्शाती नक्काशियां हैं। जीवन चक्र की मूर्तियों के ऊपर कई संगीत वाद्य बजाते लोगों के शिल्प बनाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। आदित्य की 12 अवस्थाओं को दर्शाती 12 प्रतिमाओं से अलंकृत है। माना जाता है कि ये सूर्य मंडल के 12 महीनों की ओर संकेत करती है। घड़ी का डायल बना दिया हो और इसके बीच का जो एक संरचना है वो भी ये बताती है कि जिससे कोई चीज लटकने के लिए बनाया गया हो। सोलंकी वंश का पतन और इस्लामिक आक्रमण जैसे कई कारण से ये भव्य मंदिर विनाश का शिकार बन गया। आग से हुए विस्फोट से इस मंदिर का मुख्य गुंबद भी टूट गया था। अनुमान लगाया जाता है कुछ शिल्प जैसे कि मंदिर के बरामदे और मंदिर के द्वार और नृत्य कक्ष को बहुत बाद में 12वीं शताब्दी में कर्णदेव के शासनकाल के दौरान जोड़ा गया होगा। सूर्य मंदिर के इस स्मारक में कीर्ति तोरण भी बनाया गया है। हो ना हो
ये तोरण अवश्य किसी विजय का प्रतीक होगा। ये सूर्य मंदिर इंडिया के आर्ट और शिल्प कला का यूनिक एग्जाम्पल है। परिसर की पश्चिमी दीवार पर उल्टा लिखा हुआ विक्रम संवत 1083 का एक शिलालेख है। ये मंदिर के विनाश और पुनर्निर्माण को सूचित कर रहा हो ऐसे दिख रहा है। शिलालेख की कंडीशन देख के इसे निर्माण की तारीख समझना मुश्किल है, इसीलिए शिलालेख को निर्माण के बजाय गजनी द्वारा विनाश की तारीख माना जाता है। सामान्यतः नागर शैली के मंदिरों में मंदिर और मंडप के बीच सेपरेशन नहीं पाया जाता, जो कि इस मंदिर में है। राजा का सोचना था कि जिन्हें पूजा अर्चना करनी है वो मंदिर में करें और जिन्हें शिक्षा या मनोरंजन करना है वो मंडप में करें। 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर में आपको पत्थरों की लॉकिंग की कई टेक्निक्स देखनी पड़ेगी। ये लॉकिंग टेक्निक से ये मंदिर भूकंप और बाढ़ दोनों से प्रोटेक्टेड रहते थे। मंडप के पिलर्स में महाभारत, रामायण और जैनिज्म की कई कहानियां देखने को मिलेंगी। जैसे इसमें अर्जुन मछली को अपनी धनुष से निशाना लगा रहे हैं। रामायण कालीन इस कहानी में सीता हरण को बताया गया है, जिसमें ये सीता है, ये रावण है, ये लक्ष्मण रेखा है और पुष्पक विमान को ऊपर दिखाया गया है, जिसके द्वारा सीता जी को ले जाया गया था। मंदिर की चारों ओर दीवार में जीवन के 4 पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आश्रम की कहानियां बताई गई हैं, जो शुरू होती है ब्रह्मचर्य से। जैसे इस कला में एक औरत एक बच्चे का जन्म दे रही है। इसके बाद की जो कलाएं हैं वो दिखाएंगी कि बच्चे का लालन पालन कैसा होता है, फिर उसका गृहस्थ जीवन। इस कला में महिलाओं को नृत्य करता दिखाया गया है। सारी महिलाएं सिंक्रोनाइज्ड वे में डांस कर रही हैं और जब पुरुष नृत्य करते हैं तो वो हर्षोल्लास के कारण अनसिंक्रोनाइज्ड वे में डांस करते हैं। आपको मोक्ष की कहानी मिलेगी, जिसमें शिव जी की अर्चना की जा रही है मोक्ष के लिए, और इसके पश्चात व्यक्ति की मृत्यु को दिखाया गया है, जिसमें उसे कांधा दिया जा रहा है और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, सूर्य की किरण मंडप से होते हुए सीधा मंदिर के गर्भगृह में जाती है, जहां पहले जमाने में एक हीरा रखा करता था। जब रोशनी उस हीरे पे पड़ती तो पूरा मंदिर हीरे की रोशनी से प्रकाशित हो जाता था। मंदिर में ये जो बंद दरवाजा दिख रहा है, यही गर्भगृह है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मंदिर में मूर्ति स्थापना से पहले दान किया जाता है, तो राजा ने एक बहुत बड़ी मात्रा में सोने का दान किया था, जो नीचे रखा था, जिसके कारण यहाँ पे गड्ढा है। बाद में तो इसे चुरा लिया गया, इसलिए केवल गड्ढा बचा है और इसे बंद कर दिया गया है। मंदिर का इतिहास और कहानियाँ इतना वृहद है कि जिसे एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता। तो हमारा ये रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ ज़रूर आएँ और